फिर से आपके लिए फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज़ लेक्चर थर्ड वो लेके आया हूँ। एंड इसमें हम लोग क्या डिस्कशन करने वाले हैं, इसमें हम लोग जो पुरानी चीज़ें थे उसी का रिवीजन करेंगे और साथ साथ क्वेश्चंस के और भी नए नए कॉन्सेप्ट्स पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आई होप ये जो सीरीज मैंने चलाई है दैट इज़ अबाउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें आपको मज़ा आ रहा होगा। पिछले लेक्चर में जो हमारा मोस्टली फोकस था, मैं एक बार फिर से अपने बारे में बता दूँ कि मैं देवांशु नमन मेरा नाम है, ठीक है, देवांशु नमन, और मेरे चैनल का नाम है देवांशु मैथ्स, जिसके लिए आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आई हैव क्वालिफाइड IIT JEE एडवांस, ठीक है, मैं क्वालिफाई कर चुका था। व्हाट वाज माय रैंक, माय रैंक वाज अराउंड 12,064। सो एक्सटेंडेड मेरिट लिस्ट आती है, दैट इज़ एक्सटेंडेड मेरिट लिस्ट, उसमें मेरा नाम था, ठीक है। कब किया था? 2013 में। ये जो 2013 वाली एग्ज़ाम थी IIT की, उसमें आए थे। मेरी जो AIEEE होती है, जिसे अब IIT JEE मेंस बोलते हैं, IIT JEE मेंस, उसमें मेरी रैंक थी और मेरे मार्क्स थे 182, ठीक है। कितने में थे? 360 में, ठीक है, अच्छे मार्क्स होते थे। 182 इज़ ए गुड मार्क्स, ठीक है, ये थे मेरे मार्क्स। अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव क्वालिफाइड AF कैट, एयरफोर्स की एग्ज़ाम होती है, NDA जो आप लोग जानते होते हैं, CDS ये क्वालिफाई। ये सारे एग्ज़ाम्स मैंने क्वालिफाई कर रखे हैं, ठीक है। ये सब मेरे बारे में है, और इन सबसे आपको कोई इफेक्ट नहीं होनी चाहिए, बिकॉज अगर आपको मेरे पढ़ाने के स्टाइल पसंद आ रहे होंगे तो आपको यू कैन गो फॉर अबाउट दैट, कि हाँ आपको अगर लगे कि हाँ ये चीज़ आपको समझ में आ रही है, ये सर पर अच्छा पढ़ा रहा है, तो यू कैन लर्न फ्रॉम मी, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। सो आप आराम से पढ़ सकते हो, यहाँ कोई ऐसे कुछ है नहीं कि आई एम गोइंग टू गिव यू और आई एम गोइंग टू टेक एनी चार्जेस फ्रॉम यू। चलिए, जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट था दैट इज़ का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, जो हमारे दिमाग में होना चाहिए, दैट इज़ AX² + BX + C, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ठीक है। इसके कितने रूट्स होते हैं? अल्फा प्लस बीटा। अगर मैंने बोल दिया कि ये 2 से ज़्यादा रूट्स है इसके, अगर 2 से ज़्यादा रूट्स मैंने अगर कभी भी बोले हैं इसके बारे में कि हाँ 2 से ज़्यादा रूट्स हैं, ठीक है, 2 से ज़्यादा रूट्स, तो ये क्या हो जाएगी? आइडेंटिटी हो जाएगी। उस केस में क्या होगा? उस केस में कंडीशन A = 0, B = 0 और C = 0, तीनों 0 हो जाएगी। किस केस में 0 होगी? इन केस ऑफ द आइडेंटिटी। अगर मैं इसे बोलते रहूँ आइडेंटिटी है तो, ठीक है, ये दिमाग में रखना है। रूट्स के फॉर्मूले क्या होते हैं? फॉर्मूले कुछ नहीं होते, कि सिंपल से फार्मूला होता है अल्फा = -b ± √d /2a। अब पूछोगे d क्या होता है? d = b² - 4ac। बीटा मैंने बता रखा है -d -√d (2 of a), ठीक है। तो ये ध्यान में रखें आप, ठीक है, ये दिमाग में रखें। उसके बाद सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये दिमाग में रहना चाहिए कि सम ऑफ रूट्स, ये जो है ना, ये वाला याद रखना, दैट इज़ ये हैंडी होता है, ये थोड़ा डिफिकल्ट भी है लोगों को याद करना, ये होता नहीं। अल्फा माइनस बीटा यानी कि डिफरेंस ऑफ रूट्स, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो याद होता है, बहुत ही तेज़ यूज होता है, तो -b/a, सॉरी 2 नहीं होता है यहाँ पे, मिस्टेक से लिख दिया है, ठीक है। ±√d/a, ठीक है, और दैट इज़ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दैट इज़ C/a, ठीक है। बस इतने पे ही सारी कुछ चल रही होती है। यही सी चीज़ों का आपको ध्यान मोटा मोटा रखना होता है, बाकी और भी कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, और भी चीज़ें आएंगी, वो सीखते चले जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे जो नई चीज़ है दैट इज़ 6th, इससे पहले हम लोग ऊपर वाले चीज़ों को कर चुके हैं, पर ये जो चीज़ है यहाँ से स्टार्ट करते हैं। रूट्स अंडर अ पार्टिकुलर केस, रूट्स किसी पार्टिकुलर केस में अगर बोल दिया जाता है एग्जैक्टली 1 रूट इन्फिनिटी पे, ठीक है, अगर एक रूट बोल दिया गया इस चीज़ की, इस इक्वेशन की, एक रूट इन्फिनिटी बोल दी गई, एक रूट बोला इन्फिनिटी है, ठीक है, और इन्फिनिटी इन द सेंस कि दिस, ठीक है, ये इन्फिनिटी है, ये जो साइन होती है ये साइन अल्फा की होती है, और ये होती है इन्फिनिटी की, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ ये इन्फिनिटी वाली है, ठीक है, तो ये वाली है, ठीक है, दिमाग में ये रहे आपके, इन्फिनिटी का कौन सा क्या साइन है, ठीक है। तो एक रूट जो है वो मैंने बोल दिया आपके सामने, एक रूट क्या है आपको? इन्फिनिटी है, ठीक है। दूसरी रूट मैंने बीटा ले लिया, ठीक है। तो एक रूट अगर इन्फिनिटी है तो 1/∞ आपको पता होनी चाहिए क्या होती है? वो 0 होती है। तो
एक अगर मैं x को अगर रिप्लेस कर देता हूँ 1/y से, आपको ये सब प्रूफ की ज़रूरत है नहीं, तो इसे क्या बोल सकते हैं, a/y² प्लस b/y प्लस c इज इक्वल टू y की जगह क्या आ जाएगा 1/x। ठीक है, ज़्यादा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो आप इससे क्या करो कि जो y था वो क्या रिप्लेस हो जाएगा 1/x से। ठीक है, और ये क्या है, आपको 0 है। ठीक है, आप इसे कन्वर्ट कर लो तो क्या बन जाएगा cy² प्लस b/y प्लस a इक्वल टू 0। अब एक रूट क्या हो गया इसका, एक रूट इसका 0 हो गया है, बिकॉज आपने क्या 1/∞ 0 होता है, और बीटा की जगह कुछ आ गया, मतलब आर आ गया, आ रहा है। ठीक है, एक रूट है ये। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा 0 इंटू आर करोगे प्रोडक्ट, वो क्या होगा 0। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे लिख देता है, -b/a से, -b/a क्या है c, तो -b/c इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या होना चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चीज़ होगी, ये वाली चीज़, वो क्या होनी चाहिए 0 होनी चाहिए। अगर कोई भी चीज़ को 0 करनी है तो c शुड नॉट बी इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 0, तभी 0 होगा। ठीक है, 0/8 तभी 0 होता है, 0/0 0 नहीं होता, ये पता होना चाहिए, तो c 0 नहीं हो सकता है। तो कंडीशन क्या आ गई कि b शुड बी इक्वल टू 0 एंड c शुड नॉट बी इक्वल टू 0, c 0 नहीं होनी चाहिए और b 0 हो गई। ठीक है, एक तो ये है, तो ये दिमाग में हो गई कि b 0 होगी। ठीक है, तो अब b है क्या, ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -b/a नहीं होता है, वो तो सॉरी, मैं सोच रहा था कि हाँ प्रोडक्ट ऑफ रूट 0 हो गया, पर यहाँ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है क्या, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है दिस अपॉन दिस, तो प्रोडक्ट इज इक्वल टू a/c। ठीक है, तो a 0 होगा, यहाँ पे a/c है ये, तो a इज इक्वल टू 0 एंड c शुड नॉट बी इक्वल टू 0। सो बस यही प्रूफ है कि आपके दिमाग में रहना चाहिए एग्जैक्टली, ये स्टेटमेंट याद रखें, इस पर क्वेश्चंस भी लेंगे कि एग्जैक्टली वन रूट इज इन्फिनिटी, अगर एक रूट इन्फिनिटी है और दूसरा रूट फाइनाइट पे है, देन कोफिशिएंट ऑफ x² मस्ट टेंड टू 0। जो x का कोफिशिएंट है दैट इज a क्या है, x का कोफिशिएंट है, a शुड बी इक्वल टू 0, तो a 0 होगा, एंड द कोफिशिएंट ऑफ x जो का कोफिशिएंट है वो मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, वो 0 नहीं होना चाहिए जो x का कोफिशिएंट है। ठीक है, तो ये a का जो अगर आपको इक्वेशन क्या था y इज इक्वल टू a x² प्लस bx प्लस ये, कभी मैंने बोल दिया, आपको बस याद क्या रखना है, आपको सवाल करता है यही याद रखना है कि क्वेश्चन ने बोल रखा है कि इसके एक रूट इन्फिनिटी पे है, तो आपको क्या याद ध्यान में रखना है कि a शुड बी इक्वल, इससे होगा a शुड बी इक्वल टू 0 एंड b शुड नॉट बी इक्वल टू 0, बस इतने पे सॉल्व कर लेना है। ये कंडीशन अगर दे रखी होगी तो आपको ये दिमाग में ये लगाना है और ये वाली कंडीशन लगाना, आपको सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, सेम तरीके से ये क्वेश्चन है, बोथ रूट्स आर इन्फिनिटी, अगर दोनों रूट ही इन्फिनिटी पे हो जाते हैं, दोनों रूट अगर इन्फिनिटी पे हो जाते हैं, अगर इसका मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊं कि दोनों रूट ही इन्फिनिटी पे हो गए, ठीक है, दोनों रूट अगर इन्फिनिटी पे हो गए y ax² प्लस bx प्लस c, और दोनों रूट्स इन्फिनिटी पे हैं, दोनों रूट्स इन्फिनिटी पे उसको कन्वर्ट कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा cy² प्लस by प्लस a इज इक्वल टू 0। अब दोनों रूट्स इन्फिनिटी पे है तो अल्फा इंटू बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा ये तो पक्का 0 होगा अगर दोनों रूट्स इन्फिनिटी पे हैं, तो -b/c ये 0 पे होना चाहिए, यानी b इज इक्वल टू 0 एंड c शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये कंडीशन आएगी। तो b इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0 एंड -b/a, ठीक है, एंड c शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है, वो तो है ही। उसके बाद जो दूसरी कंडीशन क्या आएगी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा दैट इज c/a, यहाँ पे c/a नहीं है, यहाँ पे a/c से देखिए a/c, तो यहाँ पे a भी 0 हो गया एंड c शुड नॉट बी इक्वल टू 0। या कंडीशन क्या हो गई कि a एंड b जो कोफिशिएंट होनी चाहिए, देखिए क्या है, व्हेन बोथ रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इन्फिनिटी, दोनों रूट अगर इन्फिनिटी पे, देन कोफिशिएंट ऑफ x² जो x² की कोफिशिएंट है एंड कोफिशिएंट ऑफ x बोथ मस्ट टेंड टू 0 एंड c मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, c नहीं इक्वल होने चाहिए। तो अगर इस तरीके के क्वेश्चंस है y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, और इसके बोले कि दोनों रूट्स इन्फिनिटी पे हैं,
इसमें कुछ नहीं करना होता है, इन चीज़ों को a इज इक्वल टू जीरो, बी इज इक्वल टू जीरो एंड शी शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, ये आप करके सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को। ठीक है, सो आई होप ये कॉन्सेप्ट थोड़ा मुश्किल सा है, पर आपको जो फाइनल रिजल्ट है वही ध्यान में रखना है। प्रूफ वगैरह तो मैंने आपको बता दिया, बिकॉज आपको एक समझने में एक सहूलियत सी हो, और एक जब आप इसको सवाल को कर रहे हो तो आपके दिमाग में बैठा हो कि हाँ इस तरीके से हो सकती है। ठीक है, तो ईजिली वो सवाल हो जाती है। ठीक है, तो ये दिमाग में आपको बैठाना है कि हाँ किस तरीके से आप उसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए ये चीज़ आपको दिमाग में बैठी होनी चाहिए कि हाँ इसमें कर क्या रखा है हम लोगों ने। तो जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन है हमारे पास, क्या क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच इक्वेशन, ये इक्वेशन है हैज़ एग्जैक्टली वन रूट एट इन्फिनिटी। अगर एक रूट इन्फिनिटी पे है, एक रूट इन्फिनिटी पे है और एक रूट कुछ है, कुछ मान लो कि बीटा रूट है इसके। ठीक है, एक दूसरा रूट बीटा है। ठीक है, तो बोल रहा है कि पी की वैल्यू क्या होगी। तो अगर एग्जैक्टली एक रूट होती है इन्फिनिटी पे, अगर एक रूट इन्फिनिटी पे होती है, उसका कंडीशन क्या होता है, उसका कंडीशन होता है कि a इज इक्वल टू ज़ीरो, ऊपर देखिए a इज इक्वल टू ज़ीरो, क्या होता है a इज इक्वल टू ज़ीरो एंड b शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, बस यही कंडीशन होता है, तो यही कंडीशन लगाना है, एंड b इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो a क्या है, a ये वाला चीज़ है पूरा, ये पूरी चीज़ जो a है, और ये पूरी चीज़ क्या है, b है, जो x का कॉफिशिएंट होता है वो, और ये एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है। ठीक है, तो a क्या है, a है p क्यूब माइनस 3p स्क्वायर प्लस 2p इज इक्वल टू ज़ीरो। एक रूट तो इसका 1 दिख रहा है, एक p माइनस 1 हो गया। ठीक है, और दूसरा रूट क्या होगा, दूसरा रूट आप इससे, मैंने कैसे निकाला वन रूट, यहाँ 1 पुट करके देखा, 1 माइनस 3 प्लस 2, 2 प्लस 1 3 प्लस 3 इक्वल टू जीरो, तो 1 तो एक रूट हो गया, तो नहीं होगा पता है, तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, तो पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो पी क्यूब माइनस पी स्क्वायर प्लस माइनस, देखिए मैं भी बच्चों की तरह ही करता हूँ और आप लोग की तरह ही करता हूँ, ऐसा नहीं कि कुछ बहुत बड़ा तोप है, बस सवाल को अगर दे रखा है हो तो अब अपने तरीके से करते चले जाइए। ठीक है, ये कट गया, पी स्क्वायर माइनस 2p, तो एक रूट जीरो हो गया, तो p माइनस 1 p p माइनस 2 इजक्वल टू जीरो। तो इसके 3 रूट आ गए, कौन कौन से आए, ये तीनों रूट्स आ गए, 0 1 और 2। ठीक है, उसके बाद बोला b शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, यानी कि p क्यूब माइनस p शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, यानी कि p जीरो तो नहीं हो सकता है, तो p कॉमन ले लिया, तो p स्क्वायर माइनस 1 शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, p प्लस 1 p माइनस 1 शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो p क्या क्या नहीं हो सकता है, तो p नहीं हो सकता है, 0 नहीं हो सकता है, p 1 नहीं हो सकता है, और p माइनस 1 नहीं हो सकता है। और हमने ऊपर मैंने क्या क्या निकाला था कि हमारी p की वैल्यू क्या क्या आ रही थी, एक तो 1 आ रही थी, एक 0 आ रही थी, और 2 आ रही थी, तो 0 तो नहीं हो सकता है, 1 भी नहीं हो सकता है नीचे से, तो p की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, क्योंकि बस 2 ही पे 0 करेंगे तो कोई दिक्कत है नहीं, तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। आई होप ये सवाल आपको समझ में आया हो, और फर्स्ट का जो सोल्यूशन है वो क्या है, p इज इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सा सवाल है, इस तरह के सवाल बहुत आते हैं IITs में, तो आई होप ये आपको चीज़ क्लियर हो गई होगा। अब जो नेक्स्ट है, ठीक है, जो नेक्स्ट कंडीशन है क्या कि बोथ रूट्स एट इन्फिनिटी, दोनों रूट ही क्या है वो इन्फिनिटी के ऊपर है। अगर दोनों रूट्स इन्फिनिटी के ऊपर दे दिए जाते हैं, अगर दोनों रूट्स इन्फिनिटी के ऊपर दे दिए जाते हैं तो भी बहुत आसान क्वेश्चन है। कैसे आसान है, देखिए दोनों रूट्स बोल रहे हैं इन्फिनिटी की तरफ है, दोनों रूट्स इन्फिनिटी की तरफ, कंडीशन क्या है, a इज इक्वल टू जीरो, b इज इक्वल टू जीरो एंड c शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन होती है। ठीक है, ये इसके लिए है। ठीक है, तो ये कंडीशन a क्या है, a के लिए हम लोगों ने निकाला है, पहला कंडीशन है कि a इज इक्वल टू जीरो से क्या आया था, p इज इक्वल टू 1, p इज इक्वल टू जीरो एंड p इज इक्वल टू 2 पिछले सवाल में। ठीक है, यहाँ से क्या आया, पहले कंडीशन से तो ये आया। ठीक है, दूसरे कंडीशन से क्या आया, ये a इज इक्वल टू जीरो करने पे आया, b इज इक्वल टू जीरो करने पे क्या है, p इज इक्वल टू जीरो, p इज इक्वल टू 1 एंड p इज इक्वल टू माइनस 1 एंड c इज इक्वल टू जीरो करो, c शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो एंड c क्या है, c इज इक्वल टू p क्यूब प्लस 3p स्क्वायर प्लस 2p इज इक्वल टू जीरो, p कॉमन ले लिया तो बच क्या गया, p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो p इज इक्वल टू, इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो p इज इक्वल टू जीरो पे
पी शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, पी जीरो नहीं हो सकता है, तो आप सारी जगह से वो कट कर दो, पी जीरो तो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो पी के जीरो को क्या कंडीशन तो गया, ठीक है। पी स्क्वायर प्लस थ्री पी प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। अब आप डी चेक कर लो फटाफट। डी क्यों चेक करो? डी इसलिए चेक करो, अगर डी चेक कर लो इसके रूट्स नहीं निकले आपके पास तो आराम से हो जाएगा। तो 9 - 4 यानी रूट्स हैं, यानी कि डी ग्रेटर देन जीरो आ गया, यानी कि रूट्स तो हैं। अब उसको सॉल्व कर लो। p +1 p + 2 इज इक्वल टू जीरो, शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। 1 सेकेंड, शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो p क्या नहीं हो सकता? -1 नहीं हो सकता, एंड p जो है वो -2 नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अब ये कंडीशन अगर ऊपर में है तो उसे हटाइए। p इज इक्वल टू -1 नहीं हो सकता है, ठीक है। और क्या नहीं हो सकता है? p -2 नहीं हो सकता है, तो -2 तो ऐसे भी नहीं था। तो p की कौन कौन सी वैल्यू आ गई? p की एक 1 वैल्यू आई है और p की दूसरी वैल्यू क्या आई है? 2 आई है। तो p 1 भी हो सकता है और p 2 भी हो सकता है बोल रहे हैं लोग, ठीक है। तो ये कंडीशन से तो मेरे पास 2 आंसर आ रहे हैं, ओके। एंड ऊपर वाले में हम लोग ने जो सब सॉल्व किया था वो आई थिंक एक बार देख लेते हैं कि क्या आई थी हमारी। अच्छे ये नहीं है, ठीक है। तो शायद ये -2 आ रही होगी, बिकॉज -2 ही है जो वो रिजेक्ट हो रही है यहाँ पे -2 रिजेक्ट हो रही है, ठीक है। यहाँ से -2 रिजेक्ट हो रही है और यहाँ पे भी -2 ही आनी चाहिए, तो ये -2 ही होगा, ठीक है। वो याद नहीं मुझे, जो भी हो, तो ये भी नहीं हो पाएगी। इसलिए तो वो कैसे, एक बार फिर से अगर देख लेते, तो ये अगर मैं इसको सॉल्व कर ही दूँ आपके सामने, दैट इज़ p³, ये a को सॉल्व कर रहा हूँ, ये जो a है ना इसको सॉल्व कर रहा हूँ। क्यों सॉल्व कर रहा हूँ? बिकॉज 3p + 2 इज इक्वल टू जीरो, तो p इज इक्वल टू जीरो तो आ गई थी। उसके बाद इसको सॉल्व किया तो p -2 एंड p -1 इज इक्वल टू जीरो, -2 p इज इक्वल टू 2 आ रही है यहाँ से, तो ठीक है। एंड p इज इक्वल टू -1, ओके। ये तो +2 ही आ रही है, एक सेकेंड। तो p इज इक्वल टू जो है वो p इज इक्वल टू 2 ही आ रही है, ठीक है। अच्छा, दोनों जगह पे जीरो होनी चाहिए। a और b दोनों में कंडीशन कॉमन कौन सा है? इसलिए जो है दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। दोनों कंडीशन किस वैल्यू पे सेटिस्फाई हो रही है? दैट इज p इज इक्वल टू 1 पे सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए p इज इक्वल टू 1 जो है हमारा वो आंसर है, ठीक है। तो p इज इक्वल टू 1 जो है हमारा, इसलिए वो आंसर, बिकॉज 2 जो है यहाँ पे कॉमन है पर यहाँ कॉमन नहीं है। दोनों कंडीशन तीनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होनी चाहिए। a शुड बी इक्वल टू जीरो, b शुड बी इक्वल टू जीरो एंड c शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। a शुड बी इक्वल टू जीरो, b शुड बी इक्वल टू जीरो एंड c शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। ये तीनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होगी तभी होगा, इसलिए ये कंडीशन ये बन गई है, ठीक है। आई होप थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था और बहुत ही आपका इसमें दिमाग लगेगा, तो आई होप आपको समझ में आएगी मैंने समझाने की जो कोशिश की है, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी है। थर्ड क्वेश्चन ईजी इसलिए मैं बोल रहा हूँ बिकॉज इसमें कंडीशन कुछ नहीं है, सेम कंडीशन लगानी है। आपको क्या है कि हर बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं, पर हर बार इसे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ बिकॉज आप एक बार उसके कंडीशन निकालो और अलग अलग जगह पे अप्लाई करते चले जाओ, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा कि उसकी वैल्यू क्या होने वाली क्या नहीं होने वाली है, ठीक है। तो इससे मैं यहाँ से हटा ही देता हूँ, ठीक है। ओह चलिए, थोड़ी सी टेक्निकलिटीज़ हैं इसके अंदर और इस तरह के सवाल आते हैं आईआईटीज़ में, ठीक है। बिकम्स एन आइडेंटिटी, अगर आइडेंटिटी बोल रहा है कोई चीज़, अगर आइडेंटिटी कैसे बनेगी? तो a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू जीरो, तीनों कंडीशन जीरो किस पे हो रही है, ठीक है। तो पहले वाले कंडीशन से अगर मैं निकाल के लाऊं तो यहाँ पे p की वैल्यू क्या आती है? 0, 2 एंड 1, ठीक है। यहाँ से कंडीशन p की वैल्यू क्या क्या आती है? दैट इज 0, 1 और -1। और यहाँ से कंडीशन क्या आती है p की? आई थिंक एक तो -2 आती है, एक तो 0 आती है, और p² + 3p + 2,
पी स्क्वायर प्लस 3p प्लस 2 तो 1 थी तो -1 आती है। ठीक है, तो तीनों में कॉमन कौन सा दिख रहा है? तीनों में कोई कॉमन है? 0, 0 और 0। 0 जो एक ऐसी चीज़ है जो तीनों में कॉमन है, तो 0 इसकी वैल्यू होगी। सो इस तरीके से आपको एग्जाम में करना होगा जो फटाफट होती है आंसर। ठीक है, तो p = 0 आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये जो सवाल थी उसी तरीके की थी कि आप इसे एक पर सारे के रूट्स निकाल लो, उस सारी चीज़ों के a = 0, b = 0 और c = 0 करके जो जो वैल्यूज आती है उसके बाद से कंपेयर करते चले जाओ। ठीक है, थर्ड है, इफ a, b, c belongs to real number such that a plus b is equal to 0 and a is not equal to c, ठीक है, then prove that the roots of equation, अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आर रियल्स एंड डिस्टिंक्ट। अच्छा बोल रहा है रूट्स जो है रियल होने चाहिए और डिस्टिंक्ट होने चाहिए। रियल होने के लिए और डिस्टिंक्ट होने के लिए क्या है? d शुड बी ग्रेटर देन 0। रियल है और डिस्टिंक्ट है, तो इसका कंडीशन क्या है? रियल और डिस्टिंक्ट होने का कंडीशन क्या है? रियल और डिस्टिंक्ट होने का कंडीशन क्या है? d शुड बी ग्रेटर देन 0। अब d क्या है? d = b² - 4ac। ठीक है, आप यहाँ कर सकते हो। ठीक है, तो रूट्स को प्रूफ करना है कि रियल और डिस्टिंक्ट होने चाहिए। ठीक है, तो रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स होने के लिए आप कुछ नहीं कीजिए। देखिए, आप इस पार्टिकुलर इक्वेशन में 1 डाल के देखिए, p + c - a × x² + c + a - b × x + a + b - c = 0। आप इसमें 1 पुट कीजिए। 1 पुट कीजिएगा तो क्या होगा? b + c - a + c + a - b + a + b - c = 0। ठीक है, तो इससे क्या होगा? b से b कट गया, दिस कट गया, c से c कट गया, a + b + c = 0 आ गया। आपका सी ए कंडीशन आ गया। अब आपको पता है कि जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होते हैं, जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है क्या होता है? -b/a, सॉरी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? c/a होता है। a + b - c और b + c - a, b + c - a। ठीक है, a + b = क्या लिख सकते हो? a + b की जगह लिख सकते हो -c, तो -2c, और b + c की जगह -a, -2i/a। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ गया? c/e आ गया। अल्फा × बीटा = c/a। एक रूट आपको पता है 1 है, एक रूट जो आपको पता था वो क्या है? एक तो 1 है। 1 कैसे रूट है? क्योंकि मैंने 1 डाला था, तो a + b + c क्या हो गया था? 0। इतना ऐसे दे रखा है, और आपको दे रखा है कि a + b + c सच दैट a + b + c = 0 दे रखा है। तो 1 डालने पे a + b + c आया था, तो एक रूट तो 1 है आपका, इसलिए ये 0 का कंडीशन आ गया। तो बीटा = क्या हो गया? c/a। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट c/a आ गया। और इसमें क्या हो सकता है कि a जो होगा वो a जो है वो c के बराबर नहीं है, दे रखा है क्वेश्चन में a इज़ नॉट इक्वल टू c, a c के बराबर तो है नहीं, तो a c के बराबर नहीं है, यानी कि b इज नॉट इक्वल टू 1, तो b क्या है? 1 के बराबर नहीं है। तो एक तो 1 रूट था और दूसरा 1 के अलावा कोई रूट है, तो रूट्स आर रियल है, बिकॉज ये कोई इस तरीके के नहीं है कि मतलब कि कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं बना। तो आपका क्या है कि एक रूट तो रियल हो गई और दूसरी की डिस्टिंक्ट हो गई, दोनों अलग अलग हो गए, इसलिए डी, तो आपको प्रूफ भी होगा कि डी यहाँ पे क्या होगा? ग्रेटर देन 0, एंड रूट्स क्या है? रियल और डिस्टिंक्ट है। तो एक अच्छा क्वेश्चन था, एक दिमाग लगाने वाली क्वेश्चन थी कि आप किस तरीके से जा सकते हो इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में। सो चलिए, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, आई होप। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था और थोड़ा सा टफ क्वेश्चन भी है, धीरे धीरे टफनेस बढ़ेगी, धीरे धीरे दिमाग थोड़ा सा लगाना पड़ेगा आपको कि किस तरीके से चल रहा है ये। ठीक है, तो आप जा सकते हो, आप धीरे धीरे कोशिश कर सकते हो अपने लेवल को इंक्रीज करने के लिए, और आप सीख जाओगे, क्योंकि इतनी मुश्किल है नहीं। आईआईटी की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से होती है अगर आप धीरे धीरे सीखते चले जाओ। ठीक है, ये क्या ये है कि बोल रहा है कि आर इन जीपी। ठीक है, अब ये जीपी में है, तो जीपी में तो कैसे करोगे? तो दैट इज sin² बीटा इज इक्वल टू, जीपी में है तो cos अल्फा इंटू साइन ऑफ अल्फा। ये कैसे है? कुछ नहीं होता। देखिए जीपी में क्या होता है कि देखिए
जो आर की वैल्यू होती है सेम होती है, आर की वैल्यू सेम होती है, तो आप क्या, तो साइन बीटा अपॉन कॉस अल्फा इज इक्वल टू जो साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, वही करते हो। ये दोनों आर की वैल्यू है और दोनों आर की वैल्यू सेम होनी होती है, इसलिए इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ से ये वाली चीज़ आ गई, ठीक है। चेक द रूट्स, चेक द नेचर ऑफ द रूट्स, रूट्स के नेचर कैसे हैं, मतलब कि किस तरीके के रूट्स होंगे, ठीक है। तो डी निकालिए, नेचर को रूट, किसी भी रूट्स के नेचर को चेक करने का डी निकालना होता है। डी इसका क्या होगा, बी स्क्वायर, बी क्या है 4 कॉट स्क्वायर बीटा माइनस 4 AC 1 है, ठीक है, बिकॉज ए और सी दोनों ही 1 है इसके। तो 4 कॉट स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर बीटा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर बीटा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा माइनस ऑफ 4, ठीक है। 4 आप कॉमन ले सकते हो, कॉस स्क्वायर को मैं सी स्क्वायर लिखता हूँ, साइन स्क्वायर को मैं एस स्क्वायर लिख देता हूँ, अपॉन ऑफ एस स्क्वायर, ठीक है। अब एस स्क्वायर इक्वल टू कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा है। आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो कि कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ये तो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बीटा आ गया, ठीक है। आप चाहो तो इसे लिख सकते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है। ये कैसे लिख सकते हो, ठीक है। इसका लिखने का तरीका यही होता है कि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। तो 1 कॉस स्क्वायर की जगह आप लिख सकते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, ठीक है, 4। अब जो 2 साइन स्क्वायर की जगह क्या है, साइन स्क्वायर की जगह हमारा आ चुका है प्रूफ में, यहाँ पे कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा दे रखा है, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या है कि 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 को आपको पता है, 1 को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 1 को आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर माइनस 2 कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा अपॉन एस स्क्वायर। अभी क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया। तो आप लिख सकते हो सी स्क्वायर कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो ये क्या हो गई, ये पूरी क्वांटिटी क्या हो गई, ये पूरी क्वांटिटी आपकी पॉजिटिव हो गई। ये पूरी क्वांटिटी जो चीज़ है वो क्या हो गया, आपको पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव दिख रही है। ये ग्रेटर देन 0 हो गई। और डी ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है, डी अगर ग्रेटर देन 0 हो गया, डी ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है कि रूट्स क्या है, आपको रियल है, ठीक है, एंड डिस्टिंक्ट है। तो नेचर आपको पता लग गया, नेचर क्या है कि आपका रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट है, ठीक है, वही बताना था हमको। तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ बहुत कुछ थोड़ा सा था कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 होता है, ये पता चलना चाहिए आपको, ठीक है। वो दिमाग में, मैं इसके बारे में डिस्कस करूँगा आगे कि जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे हम लोग, वहाँ पे ये सब कुछ सीख सकते हैं कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होता है और कैसे कैसे आप डील करते हो इस पार्टिकुलर चीज़ पे। अगर आपको अभी समझ में नहीं आएगा वाला क्वेश्चन, तो हो सकता है कि नहीं आएगा बहुत लोगों को, तो फिर भी अगर हम लोग जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे या मेरे जो सेमिनार्स होते हैं उसमें भी आप अटेंड कर सकते हो, फटाफट सीख सकते हो, बिकॉज मैं वहाँ पढ़ाता रहता हूँ ये सब कुछ, और ये नए नए कॉन्सेप्ट्स लेके आता हूँ। सो चलिए, ये बोल रहा है कि रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, रूट्स कैसे होंगे इसके, तो बस डी चेक कीजिए, डी चेक कीजिए। डी क्या होता है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 7b है माइनस 4, ए क्या है, ए तो 2 है और सी क्या है 4 है। तो 7 का 49 माइनस 4 2 जा 8, 8 4 जा 32। सो डी क्या होगा, डी ग्रेटर देन 0। डी ग्रेटर देन 0 पर आया क्या है, 17 आया है। 17 जैसे कि रूट के अंदर 17 है तो रूट्स रियल तो हैं, सॉरी अब यहाँ रियल की बात नहीं हो रही है, रूट्स डिफरेंट तो होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट बोलते हैं हम लोग, रियल एंड डिस्टिंक्ट। पर यहाँ पूछ रहा है कि अलग अलग होंगे तो डिफरेंट तो होंगे, तो डिफरेंट वाले जो भी हैं, चलिए डिफरेंट में क्या क्या इमेजिनरी बोल रहा है, ये इमेजिनरी तो नहीं होंगे। इमेजिनरी क्यों नहीं होगा, बिकॉज डी ग्रेटर देन 0 है, तो ये वाला तो केस गया, ठीक है। उसका तो बोला रेशनल एंड इरेशनल डिफरेंट, रेशनल एंड इक्वेशन, ये भी नहीं है, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है रेशनल एंड इक्वेशन। अब रेशनल है कि इरेशनल है,
देखिए अंडर रूट 17 क्या उसका कोई परफेक्ट रूट होता है? जैसे अंडर रूट 16 है, ये 4 आ जाता है, वो क्या होता है? रेशनल होता है। तो इसके जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे? माइनस ऑफ बी, बी क्या है यहाँ पे? बी क्या है? 7, तो 7 प्लस माइनस अंडर रूट 17 अपॉन 2 ऑफ ए, ए क्या है यहाँ पे? 2, तो 7 प्लस माइनस अंडर रूट 17 अपॉन 4, तो ये क्या रेशनल चीज़ हो गई, इरेशनल हो गई, बिकॉज यहाँ पे कोई ऐड नहीं होगा, नंबर ऐड नहीं, कोई अंडर रूट वाला चीज़ ऐड होगा, तो क्या है, इसलिए हम लोग इसका आंसर क्या बोलेंगे? जो आंसर होगा इसका क्या होगा? इरेशनल होगा और डिफरेंट होगा, इरेशनल होगा और डिफरेंट होगा, तो सी आंसर होगा इसका, इरेशनल एंड डिफरेंट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था ये वाला। चलिए अब बोल रहा है इसका भी निकालने के लिए, अब इसका निकालिए। देखिए इसका मैं ऐसे ही करके दिखा दे रहा हूँ, बिकॉज उसमें भी डी ही चेक करना होता है, बी स्क्वायर माइनस 4 ऐसे कीजिए और ये इस तरीके की फॉर्मेट में आ जाएगी, ठीक है। अब इसे देख लीजिए, सोल्यूशन को देख लीजिए, और लेस देन 0 है तो लेस देन 0 पे इमेजिनरी एंड डिफरेंट होती है, इमेजिनरी एंड डिफरेंट, ठीक है, इमेजिनरी एंड डिफरेंट। जब मैंने बताया था कि कॉन्जुगेट में आती है, डी लेस देन 0 है तो इमेजिनरी, इमेजिनरी एंड डिफरेंट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप सॉल्व खुद से कीजिए, बिकॉज हर क्वेश्चन अगर मैं खुद अपने हाथों से करने लगा तो फिर आपकी इम्प्रूवमेंट नहीं होगी, ठीक है। अब बोल रहे ये रूट, हाँ ये मैं मुझे बताना है, मैंने आपको बताया था अगर रूट्स इस तरीके के होते हैं, एक रूट ऐसे हो गया तो दूसरा रूट ये फिक्स है कि वो रूट इस तरीके की होगी, ठीक है। तो वो इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे? x माइनस 2 प्लस अंडर रूट 3 मैंने बताया, और x प्लस 2 माइनस अंडर रूट 3। अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर लीजिए, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके। आई होप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ये वाला चीज़ गड़बड़ हो गया, हाँ यहाँ माइनस ही होगा। देखिए इसका क्यों है, देखो अब मैं आपको मैंने सिखाया था 3 और कॉमा 5 का रूट दे रखा होगा, अगर 2 रूट्स दे रखे होंगे तो कैसे इक्वेशन लिखते हैं? x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 5, तो वही मैंने किया है, 2 रूट्स है ये, 2 प्लस अंडर रूट 3, अगर एक रूट दे रखा है ये इस तरीके की, दूसरे रूट पक्का यही होगी, ठीक है। अगर एक रूट आपके पास ऐसा दे रखा होता, आपके पास कभी भी ऐसा रूट दे रखा होगा कि एक्स मैंने गड़बड़ लिख दिया, सीधे अगर ऐसा दे रखा होगा कि 3 प्लस अंडर रूट 7, तो दूसरा रूट हमेशा 3 माइनस अंडर रूट 7 होगा, या ये दे रखा होगा तो ये होगा, ये दे रखा होगा तो ये होगा, ठीक है, वही मैंने किया। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस अंडर रूट 3 इंटू एक्स, इधर से भी आएगा -2 प्लस 3 अंडर रूट ऑफ एक्स, और प्लस इसके स्क्वायरिंग, तो 4 प्लस 3 माइनस दिस, ठीक है। इसे सॉल्व कीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3 -2 ऑफ एक्स माइनस अंडर रूट 3 ऑफ एक्स 7 4 अंडर रूट 3, ठीक है। तो ये से ये कट जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर -4 ऑफ एक्स प्लस ये जो थी इस दोनों की मल्टीप्लिकेशन थी, ओ सॉरी यहाँ मल्टीप्लिकेशन में गड़बड़ है, ये एक मल्टीप्लिकेशन ये नहीं होगी, ये क्या होगी मल्टीप्लिकेशन करके, ये आप देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 4 माइनस 3 1, तो 1 इज इक्वल टू 0, तो आपका ये वाला बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो ठीक है, इस तरीके की आपको करनी होगी, ये सब थोड़ी सी है कि कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, ठीक है। अब चलिए ये सब क्वेश्चंस हैं, ठीक है, अगर मैं इन सब क्वेश्चंस के ऊपर आपको थोड़ा सा इम्फेसिस करके बताऊँ कि कैसे करना होगा। इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स देन द वैल्यू ऑफ दिस, इसका निकालनी है। ये क्वेश्चन चलिए आपके होमवर्क के लिए दे देता हूँ कि कैसे कैसे आप कर सकते हैं इस पार्टिकुलर क्वेश्चन को, ठीक है। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एम दिस इक्वेशन ऑफ इक्वल रूट्स, तो इक्वल रूट्स के लिए क्या होता है, आप डी इक्वल टू 0 कर सकते हो। बी एन आइडेंटिटी नहीं, एक्स में आइडेंटिटी चाहिए, तो आपको कुछ नहीं करना होगा, ए स्क्वायर माइनस 1 को 0, ए माइनस 1 को 0
एंड ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3। तीनों कंडीशन एक साथ अप्लाई करनी है, तीनों कंडीशन एक साथ अप्लाई करनी है, तब जाके ये सवाल सॉल्व होगा। उसके बाद बोल रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स देन द वैल्यू ऑफ ए। तो अल्फा एंड बीटा अगर इसके रूट्स हैं तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी क्या है 35 और ए क्या है 2 एंड अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, C2/2 दैट इज इक्वल टू 1। तो आप उसे सॉल्व कर सकते हो। आप इसे क्या है मल्टीप्लाई करके देखिए क्यूबिक है और ये भी क्यूब में ही है, तो आप इसे एक साथ अंदर ले सकते हो। 2 अल्फा माइनस 35 इंटू 2 बीटा माइनस 35, ठीक है। और उसे मल्टीप्लाई कीजिए तो इस सारे वैल्यूज़ दे रखी है, आप कर सकते हो सवाल को। तो आप ट्राई कर सकते हो, आप ट्राई करके देखिए। तो मेरा तो ये लेक्चर यहाँ तक ओवर होता है कि हाँ यहाँ तक आपको मैंने बता दिया। मैं अपने सेमिनार के बारे में बता दूँ कि जो सेमिनार होने वाला है, सेमिनार जो है वो लॉगरिदम के ऊपर होने वाला है। कब होने वाला है, 4 जुलाई, संडे इस दिन, संडे को है 9 AM to 6 PM। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप लोग, दैट इज़ देवांशु मैथ्स। कुछ भी बुकिंग करनी है तो इस नंबर पे आइए, इस पार्टिकुलर चीज़ को लेकर के, ठीक है। और सब्सक्राइब करते रहिए। कुछ भी डाउट हो तो डाउट में ज़रूर डाउट पूछिए अपने को, और धीरे धीरे सीखते चले जाएंगे। लॉग भी मैं पढ़ाने वाला हूँ। सो अभी तो क्वाड्रेटिक के ऊपर ज़्यादा फोकस है कि क्वाड्रेटिक की इक्वेशन कैसे आप समाप्त कर सकते हो। तो चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैंने जो पढ़ाने की कोशिश की है आपको। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। क्वाड्रेटिक को और भी जोश से पढ़ेंगे और भी अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। बाय, जय हिंद।